वेलकम यू ऑल। अच्छा डियर, मीज़ान बैंक की कैशियर या बीएसओ के हवाले से स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि उनकी सैलरी जो है ना वो कितनी होती है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ प्रूफ के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। इसके अलावा सैलरी के अलावा मीज़ान बैंक आपको कौन सी बेनिफिट आपको ऑफर करता है, और आप मीज़ान बैंक को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, और फिर इसके बाद ज्वाइनिंग के बाद आप उसको छोड़ जाते हैं, ठीक है, तो फिर आपको मीज़ान बैंक को कितना जो है ना वो आपको पे करना पड़ेगा मीज़ान बैंक को, ठीक है, और इसका प्रोबेशन पीरियड जो है ना वो कितना होता है। तो ये सारे सवाल को जो है ना इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है, विद प्रूफ। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। लिखा है आपकी बेसिक जो सैलरी है ना वो 20,919 रुपया है। इसके मेडिकल अलाउंस भी ऐड हो जाता है, इसमें यूटिलिटी अलाउंस भी ऐड हो जाता है, और उसमें अदर अलाउंस क्या हो जाता है वो ऐड हो जाता है। तो आपकी जो ग्रास सैलरी हो जाती है वो 38,000 बन जाती है, ठीक है। फिर नीचे जो है ना ये चेंज होती रहती है, ठीक है, जिसमें मंथली एक्सेलरेटेड बोनस है, ठीक है, और दूसरा है मंथली कैश अलाउंस। जो मंथली कैश अलाउंस है ये बेसिकली क्या होता है वो चेंज होता रहता है, ठीक है, और टोटल जो मंथली पैकेज बन जाता है वो 46,000 रुपये बन जाती है, ठीक है। अब ये जो मंथली कैश अलाउंस है ये किस तरह चेंज होती है, देखो ये आप कहते हैं कि किस बैंक में आप जो है ना वो वहाँ पर सर्व कर रहे हैं। अगर किसी मीज़ान बैंकिंग ब्रांच में आप सर्व कर रहे हैं, वहाँ पर ट्रांजैक्शन जो है ना 25 मिलियन तक जो है ना वो क्या वो हो रही हो, तो फिर आपको 3,000 क्या होगा आपको अलाउंस मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप 3,000 फिर आपको मिलेगा। अगर उसकी वॉल्यूम क्या है, ट्रांजैक्शन की वॉल्यूम क्या है, 25 मिलियन से 50 मिलियन है, तो फिर आपको जो है ना वो 4,000 रुपया क्या करेंगे वो मिलेंगे कैश अलाउंस, ठीक है। अगर वहाँ पर जो है ना वो क्या है वो 50 मिलियन से अबव है, तो फिर आपको क्या मिलेंगे यहाँ पर कैश अलाउंस आपको जो है ना वो 5,000 रुपया क्या करेंगे वो आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आपकी सैलरी जो है ना वो इसी भी क्या होते हैं वो एक्सीड कर सकती हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी ब्रांच में क्या करते हैं वो आप काम कर रहे हैं, बड़ा ब्रांच है या छोटा ब्रांच है या मीडियम साइज़ का ब्रांच है। तो फिर यहाँ पर क्या मंथली एक्सेलरेटेड बोनस के हवाले से ना उन्होंने लिखा हुआ है, देखो ये मंथली एक्सेलरेटेड बोनस विल बी क्रेडिटेड along विद योर सैलरी every month. This amount will be adjusted from your annual performance bonus for the year, and the balance will be paid at the time of bonus payments are made by the bank. इसको मैं ऐसे समझाता हूँ ना, मिसाल के तौर पर कि आपकी जो एनुअल परफॉर्मेंस बोनस है, ठीक है ना, एनुअल जो परफॉर्मेंस क्या है आपको बोनस है, मिसाल के तौर पर मैं सपोज करता हूँ कि वो क्या बनती है टोटल मिला के एट द एंड ऑफ द ईयर वो कितनी बनती है 80,000 क्या करते हैं वो रुपीज़ बनती है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि हम आपको क्या कहते हैं मंथली क्या करते हैं वो आपको सैलरी के साथ ही वो आपको मंथली बेस पे 5,000 क्या करेंगे वो आपको बोनस क्या करेंगे वो आपको पे करेंगे, ठीक है। तो अब मुझे ये बताएं एट द एंड ऑफ द ईयर यानी 5,000 मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया 12 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया 60,000 क्या होगा हमारे पास बन गया, ठीक है। तो ये देखो एट द एंड ऑफ द ईयर क्या होगा उन्होंने आपको 60,000 रुपया क्या होगा उसने बोनस की मद में क्या होगा आपको पे किया होगा, ठीक है, सैलरी के साथ ये आपको मिलेगी, ठीक है। तो अब क्या होगा एट द एंड ऑफ द मंथ क्या होगा एट द एंड ऑफ द ईयर क्या होगा वो 80,000 जो एनुअल परफॉर्मेंस बोनस है उसमें से क्या करेंगे ये 60,000 जो आपकी जो मिला के जो ना वो जो बन जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे ये माइनस किएंगे, अब बीच में आखिर में जो अमाउंट जो है ना वो रह जाएगी ना ये फिर क्या होगा ये आपको बोनस क्या करेगा वो आपको एट द एंड ऑफ द ईयर क्या करेगा वो फिर आपको पे करेगा, ठीक है। तो ये उसमें एडजस्टमेंट इस तरह होती है, ठीक है। तो इसने खुद लिखा हुआ है कि इट विल बी क्रेडिटेड along विद योर सैलरी एवरी मंथ, यानी क्या है वो एक्सेलरेटेड बोनस की वो बात कर रहा है, ठीक है, 5,000। फिर गाइस क्या इसमें से एक और चीज़ है कि यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है सैटरडे अलाउंस भी है, वो भी 500 रुपीज़ पर जो सैटरडे है वो भी क्या होगा आपकी सैलरी में क्या होगा वो आपका ऐड होगा, ठीक है। प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुटी आ जाती हैं, ठीक है, उसमें कुछ डिफरेंस भी होता है। ग्रेजुटी जो प्रोविडेंट फंड होता है उसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों क्या करता है कंट्रीब्यूट करता है, और जो ग्रेजुटी फंड होता है ना ये क्या होता है उसमें सिर्फ क्या करता है जो बैंक आपका जो एम्प्लॉयर होता है यानी बैंक होता है वो इसमें कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। और फिर एट द एंड ऑफ रिटायरमेंट क्या है वो आपको लमसम अमाउंट ये पे की जाती है, ठीक है। फिर इसमें क्या है ऑल परमानेंट कन्फर्म एम्प्लॉयज आर एलिजिबल फॉर मेंबरशिप ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, यानी जो प्रोविडेंट फंड के लिए क्या है जो कन्फर्म परमानेंट है और कन्फर्म एम्प्लॉयज है वो क्या है उनके लिए क्या है वो एलिजिबल है, बाकी क्या है उसके लिए एलिजिबल नहीं है अगर कोई कन्फर्म नहीं है। इस तरह होता है कि मीज़ान बैंक में कुछ क्या होता है जब आप सेलेक्ट होते हैं तो आपकी प्रोबेशन पीरियड होती है, ठीक है। प्रोबेशन पीरियड के बाद क्या हो जाता है आपकी एम्प्लॉयमेंट की कन्फर्मेशन की जाती है, ठीक है, और जब आप कन्फर्म हो जाते हैं फिर क्या हो जाते हैं आप इस प्रोविडेंट फंड के लिए फिर क्या हो जाता है आप एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है, जिसमें से आप जो है क्या होता है बेसिक पे का 10% आप कंट्रीब्यूट करते हैं इस फंड में, और साथ साथ बैंक भी क्या कर रहा है उसमें फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, ठीक है। फिर आ जाती है नेक्स्ट आ जाती है ग्रेजुटी आ जाती है। आप द परमानेंट स्टाफ विल बी एंटाइटल्ड फॉर ग्रेजुटी आफ्टर क्या सक्सेसफुल 3 ईयर्स कंप्लीशन ऑफ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। अगर आपने 3 ईयर्स क्या क्या आपने मीज़ान बैंक में सर्व किया है और आप जो है ना परमानेंट एम्प्लॉय हैं तो फिर क्या है 3 साल के बाद क्या है आप ग्रेजुटी क्या है इस फंड के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है।
पर साथ कंफर्म नहीं लिखा हुआ, ठीक है। कुछ ऐसे बैंक में ऐसे भी एम्प्लॉय होते हैं जो कि क्या होते हैं, प्रोबेशन पीरियड पे ही चल रहे होते हैं, ठीक है, पूरे सालों साल प्रोबेशन पीरियड पे ही चल रहे होते हैं, वो कंफर्म नहीं होते। तो फिर ऐसे वो क्या हो जाते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, वो इस फंड से क्या कर सकते हैं, ऐसे एम्प्लॉयज़ वो अवेल कर सकते हैं इस प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी को, ठीक है, बेशक वो क्या हो, वो कन्फर्म ना हो, ठीक है। अच्छा जी। और फिर क्या है, इसमें से ऑटो और फाइनेंस हाउस बिल्डिंग फाइनेंस फैसिलिटी भी जना आपको अवेल कर सकते हैं कोई भी एम्प्लॉय, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पे हो या वो परमानेंट हो, इसमें मीज़ान बैंक का वो एम्प्लॉय अवेल कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी हॉस्पिटलाइजेशन की आ जाती हैं, स्पाउस है, डिपेंडेंट चिल्ड्रन है, वो भी आपको जना अवेलेबल है बैंक की तरफ से। और फिर लाइफ जो इंश्योरेंस जो पॉलिसी है वो भी क्या करते हैं, वो आपको ऑफ़र करती हैं, ठीक है, चाहे वो रेगुलर हो या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम आ जाते हैं, ठीक है, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन में मजीद जो ऑफर लेटर के साथ ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो इसमें गाइस, इसमें कुछ ये लिखा हुआ है, देखो ये, वंस एक्सेप्टेड ऑफ दिस ऑफर यू, तो यहाँ पर रुकूंगा। अगर आप चैनल के ऊपर विजिट करते हैं और यहाँ पर ये वीडियोस है और ये प्लेलिस्ट के ऊपर जाते हैं, तो वहाँ पर आपको मुख्तलिफ किस्म की प्लेलिस्ट मिलेंगी, ठीक है। टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से, सुनहरी बैंक की इंटरव्यू की प्रिपरेशन के हवाले से प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, मीज़ान की कुछ पास पेपर है कैशियर के हवाले से, BSO के हवाले से मैंने बनाई है, NBP की ग्रुप डिस्कशन के हवाले से मैंने इसके ऊपर कॉन्टेंट मैंने बनाया हुआ है, बेसिक बैंकिंग MCQs है जो कि आपको तकरीबन हर बैंक के टेस्ट में आपको जना एक बार गो थ्रू हो जाने चाहिए, ठीक है। फिर मैंने ये ऑडिटर का है, ये तो मैं मैनेजमेंट साइंसेज की मैं तैयारी करवाता हूँ, कॉमर्स और मैनेजमेंट साइंस से रिलेटेड जॉब्स की। फिर गाइस क्या है, ये पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की, ये मैंने वो उसके लिए वीडियोस मैंने बनाई हैं, ठीक है। और ये उनका कंटेंट है, ये तकरीबन 37 वीडियोस है, ठीक है। और फिर मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो SBOT है इसके ऊपर भी मैं कंटेंट बना रहा हूँ, ग्रुप डिस्कशन हो, टेस्ट प्रिपरेशन की मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, UBL का ग्रेड 4 ऑफिसर है, मीज़ान बैंक का एक मैंने इंटरव्यू प्रिपरेशन का मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। फिर PBO के टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से ये प्लेलिस्ट है, बैंक अल हबीब GTO के टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से ये प्लेलिस्ट है। फिर ये जनरल जो है ना वो क्या है, इंग्लिश की एनालॉजिस के ऊपर मैंने बनाई हुई हैं, ठीक है। ये UBL का जो MTO का जो है पोस्ट आई थी उसके लिए मैंने कंटेंट ये आपको अवेलेबल है, सिलेबस भी अवेलेबल है, मीज़ान जो रिलेशनशिप क्रेडिट एसोसिएट का भी है, ठीक है। जो नेशनल बैंक की GBO है और जो टेलर या कैशियर की जो जॉब्स के ऊपर भी ये प्लेलिस्ट अवेलेबल है, रेलेवेंट वीडियो इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। और ये कुछ ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड के ऊपर मैंने बहुत सारा कंटेंट बनाया हुआ है, ठीक है। और इसको भी आप जना वो देख सकते हैं गाइस, ठीक है। और इसके अलावा ये देखो, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो यूट्यूब प्रोग्राम है उसके लिए मैंने 50+ वीडियोस है इसके अंदर, ठीक है। और ये GK से रिलेटेड भी कंटेंट आपको इस वीडियो के ऊपर मिल जाएगा। और ये मीज़ान बैंक का BSO कैशियर के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ठीक है, इसका अंदर मैंने डिटेल के सिलेबस भी मैंने कवर किया हुआ है, ठीक है। और ये ज़रिए तरक्याती बैंक के हवाले से मैंने पूरे एक जनरल इन्फॉर्मेशन के हवाले से एक पूरी एक प्लेलिस्ट है, ठीक है। तो आप चैनल के ऊपर जो भी आपकी टेस्ट बैंक से रिलेटेड आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसके ऊपर कंटेंट जो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। सुनने का बहुत शुक्रिया। बी रिक्वायर्ड टू सर्व फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर, आपने 2 ईयर क्या करना है, आपने सर्व करना है, कमिंसिंग फ्रॉम द डेट यू रिपोर्ट फॉर ट्रेनिंग सेशन, उस डेट से काउंट होगा जिस डेट से आप क्या करते हैं ट्रेनिंग के लिए रिपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, शुड यू डिसाइड टू लीव बिफोर 2 ईयर यू विल बी रिक्वायर्ड टू पे एन अमाउंट ऑफ 1,50,000। अब फिर अगर आप 2 साल से पहले आप क्या करते हैं, बैंक को छोड़ते हैं, तो फिर आपको क्या होगा, मीज़ान बैंक को क्या होगा, आपको 1,50,000 रुपये आपको जो है ना वो पे करना आपको पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ आप क्या करें, माइंड में रखिएगा, ठीक है। और फिर क्या है, फिर यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड का हवाला देखो, देखो पॉइंट नंबर 2 में, यू विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट यू ज्वाइन दी ट्रेनिंग सेशन, 6 मंथ्स के ऊपर क्या होंगे, प्रोबेशन के ऊपर होंगे। इसके दौरान आपकी परफॉर्मेंस चेक की जाएगी ना, कुछ KPIs होते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के ऊपर आपकी परफॉर्मेंस जाना वो क्या होगी, वो इवेलुएट की जाएगी, ठीक है। और आप अगर आप उसकी की परफॉर्मेंस को आप फुलफिल करते हैं, इंडिकेटर को पूरा करते हैं, तो फिर आपको जाना वो परमानेंट कर दिया जाता है, ठीक है। During this period, either side can terminate employment without any assigning any reason, subject to notice period of 15 days। यानी प्रोबेशन पीरियड के दौरान अगर आप जो ना क्विट करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा, आपको 15 डेज़ का जो ना वो नोटिस आपको देना होगा, ठीक है। अगर बैंक आपको जो ना वो निकालना चाहते हैं या आप खुद निकलना चाहते हैं, तो दोनों की तरफ से ये है कि आपने 15 डेज़ क्या होगा, वो नोटिस देना होगा। अपॉन कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशनरी पीरियड योर सर्विस विल बी कंफर्म सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस। तब क्या होगी, आपकी परफॉर्मेंस वो होगी, कंफर्म किया जाएगा अगर आपकी परफॉर्मेंस क्या होगी, वो सेटिस्फैक्टरी रही, ठीक है।
सर्विसेज आफ्टर कंफर्मेशन कैन बी टर्मिनेटेड बाय आइदर साइड ऑन गिविंग 60 डेज बिफोर नोटिस। अगर आप कंफर्मेशन के बाद, ठीक है, कंफर्मेशन के बाद अगर आप बैंक को छोड़ना चाहते हैं तो फिर क्या होगा, आपको जो ना 60 डेज का क्या होगा नोटिस क्या होगा बैंक को देना पड़ेगा। सिंगल अगर बैंक आपको निकालना चाहती है तो बैंक आपको 60 डेज का नोटिस देगा। अगर आप बैंक को छोड़ना चाहते हैं तो फिर आपको बैंक का आपको जो ना वो 60 डेज का नोटिस क्या होगा आपको देना पड़ेगा। तो एक पूरा क्या एक प्रोसीजर आपने क्या किया, आपने उन्होंने आप बैंक को आपको यहाँ पर बता दिए है, ठीक है। क्या होती है आपकी जो ना बेसिकली क्लासरूम क्या हो जाती है वो ट्रेनिंग होती है, ठीक है। और ये भी उसने ये पॉइंट किया कि ऑफर लेटर के साथ जो आपको बाकी डॉक्यूमेंट भेजे हैं उसके अंदर ये लिखा हुआ है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो ना वो क्लियर हो चुकी है, मैंने प्रूफ के साथ क्या किया ये आपको बता दिया है, ठीक है। इसके अलावा अगर बीएसओ के लिए आप जो ना टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरी एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, चैनल के ऊपर अवेलेबल है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, तो इसके अंदर मैंने वीडियोस डाली हुई हैं, तो आप जो ना टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं मीज़ान बैंक कैशियर या बीएसओ की पोस्ट के लिए, ठीक है। सुनने का बहुत शुक्रिया। कोई क्वेश्चन है क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका कमेंट पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी देता हूँ। थैंक यू सो मच।